सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 85 वर्षों से शहरी निसात कोलकाता में इल्म अदब के ताल्लुक से बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला इदारा मेटिया बुरुज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी है। मेटिया बुरुज के आगोश में आबाद इस अजीमुशान कुतुबखाने में 26,000 किताबों का जखीरा मौजूद है, जहाँ से मेटिया बुरुज व आसपास के इलाकों की तुलबा व तालिबात की बड़ी तादाद इस्तेफादा करके कौम व मिल्लत का नाम रोशन कर रही है। इल्म अदब के हवाले से कौम व मिल्लत के खिदमत में हमा वक्त मुनहबिक रहने वाली मेटिया बुरुज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी की जानिब से मोरखा 2 नवंबर व 3 नवंबर 2024 बरोज सनीचर व इतवार गार्डन इस मौलाना आजाद मेमोरियल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में 5वां सालाना अदबी व सकाफती मुकाबलों का शानदार इनकाद किया गया, जिनमें मेटिया बुरुज और कुर्ब जवार के स्कूलों से दर्जा चहारुम ता 2 अज़हम के तुलबा व तालिबात ने शिरकत की और इन मुकाबलों में कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स को एजाज़ व इकराम से नवाजने की गरज से इतवार की शाम गार्डन इस मौलाना आज़ाद मेमोरियल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मेटिया बुरुज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी ने तकरीब तकसीम इनामात व जलसा एजाजिया का शानदार इनकाद किया। इस तकरीब की सदारत गार्डन रिच मौलाना आजाद मेमोरियल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की टीचर इंचार्ज मोहतरमा नौशाद परवीन ने की और नकाबत का फरीजा मेटिया बुरुज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के मीडिया सेक्रेटरी जनाब शाहिद इकबाल ने बहुस्न खूबी अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कोलकाता पुलिस के RF डिप्टी कमिश्नर जनाब जफर अजमल किदवाई, NUJS कोलकाता के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज अहमद खान, जूनियर कॉलेज बाल कोबरा छत्तीसगढ़ की एक्स लेक्चरर मोहतरमा कलबी इकराम, समारितन हेल्प मिशन हावड़ा के डायरेक्टर जनाब मामून अख्तर ने शिरकत की। अलावा इस तकरीब में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कॉमेडियन जनाब शकील अंसारी समेत कोलकाता व कुर्ब जवार की कई अदबी व मिली शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम में शिरकत फरमाने वाले जुमला मेहमानान को लाइब्रेरी के ओहदादारान की जानिब से एजाज व इकराम पेश किया गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज कुरान मुक़द्दस की तिलावत से हुआ। इस प्रोग्राम में मारूफ गजल फनकार सलाहुद्दीन बाबर ने अपनी मुतरन्निम व मखमली आवाज में निदा फाजिल की गजल पेश करके नाज़रीन व सामीन को खूब महसूस किया। वहीं मारूफ कॉमेडियन जनाब शकील अंसारी ने अपनी लुत्फ अंदोज व मज़ाहिया बातों से तुलबा व तालिबात को खूब हंसाया। इस तकरीब में लाइब्रेरी के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद जमाल ने सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश की और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनाब अशफाक हुसैन ने खैर मकदमी कलिमात पेश किए। प्रोग्राम के आखिर में मोहतरमा नौशाद परवीन ने सदारती कलिमात अदा किया और लाइब्रेरी के कल्चरल सेक्रेटरी जनाब कमरुद्दीन खान ने शुक्राना कलिमात पेश किया। नाज़रीन, इस तकरीब में शिरकत फरमाने वाले जुमला मेहमानान ने अपने खिताब के दौरान तुलबा व तालिबात को अपने मफीद मशवरों से नवाजते हुए उन्हें इल्म अदब के मैदान में खूब मेहनत करने की तलकीन की ताकि वो कामयाब होकर कौम व मिल्लत का नाम रोशन कर सके। नाज़रीन, पेश खिदमत इस प्रोग्राम की चंद झलकियाँ। لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। मोहतरमा नौशाद परवीन साहिबा की खिदमत में इनके फौरन बाद मैं चाहूँगा लाइब्रेरी के इजाफी जनरल सेक्रेटरी और सहायक भी लाइब्रेरी की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। लाइब्रेरी के इजाफी का सिलसिला जारी रखें आपको ताकि हमारे मौजूद मेहमान की इज्जत अफजाई होती रहे। सर थोड़ा मोमेंट को कर देता हूँ। नदीम कुतुबी साहब तशरीफ रखते हैं। नदीम कुतुबी साहब हाजिर होते हैं।
इधर प्लीज। तालियां मिलती हैं। मोमेंटो लेकर आइए, हाँ मोमेंटो लेकर आइए। मैम ऊपर देखें जरा सा। तालियां। और अब इसके बाद प्रोग्राम जो कि डिबेट का है, सर बाबू इधर देखिए। उनके क्लास 6 की दर्शकों के लिए रणनीति की अव्वल इनाम जो मुस्लिम करार इधर देखो बेटा, इधर देखो। के लिए जोरदार तालियां। लेते हुए अब देखो। नहीं भाई अपना इनाम यहाँ मौजूद है। इस तरफ मैं रमजान का आपसे बात करता हूँ कि छोटे बच्चे जो यहाँ मौजूद है क्लास 12 तक के, ये 3 बच्चों से जो 2 बच्चों ने यहाँ नीट क्वालिफाई किया है। आप लोगों को BSNL का दाखिला हुआ है। नीट क्वालिफाई करने के बाद बच्चे ये जोरदार तालियां, ये हर बच्चे के ताल्लुक मटियाबुल से है। मटियाबुल की सरजमीन का नाम रोशन कर रहे हैं। लक्ष्मी गार्डन मटियाबुल से तमाम उर्दू मीडियम हाई स्कूल में हायर सेकेंडरी यानी दर्जा प्रमाण से इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। बाबू इधर देखो जरा। ये 2 बच्चियां इन साल अपने अपने क्लासेस में बाबू इस तरफ हो जाओ। दूसरे इनाम के अवतार शहनाज खातून और अव्वल इनाम के अवतार जी बड़े अभी से इनाम बाहर जा रहा है। मोहम्मद नदीम CMO बॉयज स्कूल के क्लास 12 के तालिब। बाबू इधर देखो। इसमें हमारे बहुत सारे फैकल्टी जो बाहर में हैं। हमारे एक सर अभी तशरीफ लाए हैं, उनका नाम है विकास सर। मैं सरफराज खान साहब से मुंतकिल हूँ जो कि खिदमत में तोहफा पेश करें। विकास सर, आप हमारे नाम है और वजूद बढ़ाते हैं कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। बस इतना ही करेंगे। तीसरा और दूसरा मकाम हासिल किया और अव्वल इनाम के गिरफ्तार करा पाए हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इनकी हुई थी। मैं मौजूद था सैयद मुजम्मिल आलम शाह और राशिदुर रहमान मार्केटी हाई स्कूल के क्लास 8 के तालिब इल्म में। इन बच्चों के लिए जबरदस्त तालियां
आउट के हमारे राजमाए हैं। मतलब पेशे खिदमत है। इज्जत माब जज साहिबान, वजी वकार, सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नबील सीएमओ हाई स्कूल के दर्जाब्राज जोहन का तालिब इल्म हूँ। आज के मुबाहिसे का मौजू, क्या मुसलमानों की तनज़्ज़ुली के जिम्मेदार खुद मुसलमान हैं कि मुखालिफत में अपने आरा आपके हुजूर पेश करता हूँ। हमारा मौक़िफ़ ये है कि मुसलमानों की तनज़्ज़ुली के जिम्मेदार महज मुसलमान नहीं बल्कि बेहतर खाजी अवामिल, बैरूनी ताकतें, मुदाखलतें, साजिशें भी जिसमें लायंतम और इंतहाई नागुज़ीर है, जिनकी बिना पर मुसलमान तनज़्ज़ुली के शिकार हैं। सबसे पहले अगर हम सिर्फ मुसलमानों की तनज़्ज़ुली के असबाब पर अमीर नजर डालें तो हमें नौआबादियाती निज़ाम और इस्तेमाली ताकतों की मुदाखलत, आलमी माशी दबाव और पाबंदियां, बैरूनी मुदाखलत और जंगें, आलमी मीडिया इस्लामोफोबिया, आलमी सतह पर अदम यकजहती और सियासी ज़वाल जैसे अवामिल शिद्दत से कार करना नजर आते हैं। तलबा और तालिबात, मेरे फैकल्टी सबों का इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मीडिया बुक साइंस लाइब्रेरी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है।
1939 में ये लाइब्रेरी कायम की गई थी, जो आज तक रवा दवा है। तकरीबन 85 साल पर ये मुकम्मल कर चुकी है। मैं समझता हूँ कि इस लाइब्रेरी ने कई मडियापुर के कई नामवर हस्तियों को, जो आज किसी स्कूल के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या किसी भी पेशे से मुंसलिक हैं, उनको तालीम हासिल करने में यह लाइब्रेरी एक अहम कदम, एक अहम जगह के तौर पर उन लोगों ने इस्तेमाल किया है और इसकी किताबें से वो लोग फैज़याब हुए हैं। मैं समझता हूँ कि मडियापुर की तारीख में एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसे तमाम पुराने लोगों को अच्छी तरह याद है। किताब बदलने के लिए, किताब को तब्दील करने के लिए लाइन लगी रहती थी। अब कब नई किताबें कब आएगी लाइब्रेरी में, उसके लिए लोग मुनमिक रहते थे कि कब ये नई किताबें इंतजार होगी। लेकिन हालात और मौजूदा हालात, मोबाइल का दौर, मोबाइल का वक्त ने ऐसी करवट ली है जिसके बिना पर आज तलबा व तालिबात और कुछ लोग, बहुत से लोग लाइब्रेरियों से दूर होते गए हैं। हम लोगों की कोशिश यही है इस लाइब्रेरी की कि तलबा व तालिबात को मौजूदा हालात और पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए इसे एक अच्छी शक्ल देकर एक अच्छी तरह से इन लोगों को समाज के अंदर पेश किया जाए। मैं चाहता हूँ कि लाइब्रेरी में एक ऐसे इंतजाम हम लोग कोशिश कर, हमारी टीम, हम लोग की पूरी टीम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो समाज है मडियापुर गार्डनिंग के, इस समाज को एक तब्दीली वाली बात आ जाए समाज के अंदर, ताकि ये समाज जो आज जिस तरह से बदनाम हो रहे हैं उसको महफूज रखते हैं, उसको छोड़कर मडियापुर अपने शान से जी सके, जिसकी मिसाल कुछ दिनों में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ से कुछ WBCS ऑफिसर, डॉक्टर, नीट क्वालिफाई कर रहे थे, बहुत से तलबा यहाँ से आगे निकल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि हमारी लाइब्रेरी में 26,000 किताबें तकरीबन है, जिसे हम लोग डिजिटलाइज का काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि तकरीबन 2-3 सालों से चल रहा है, अभी और 4-5 साल भी चलेगा तब उसके मुकम्मल हो पाएगी डिजिटलाइज के काम। इसलिए कि वक्त के साथ हमको चलना है, चलने के लिए डिजिटलाइज अगर हम नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। इसको दोनों रखते हुए रेखता की मदद से, रेखता के इश्तराक से हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ WBCS कोचिंग क्लासेस गुज़श्ता साल से हम लोगों ने शुरुआत की है। इस साल भी हमारे 19 बच्चे ने एडमिशन लिया है, लेकिन अभी तक जो बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, उन लोगों को बैठने का मौका, निज़ाम में बैठने का मौका अभी तक फराहम नहीं हो पाया, इसलिए कि अभी तक कोई ऐलान, डेट का ऐलान नहीं हुआ है। वो ऐलान होने पर वो बच्चे बैठेंगे। अगर उसमें जो कुछ बच्चे कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ ये कामयाबी हम लोगों की कामयाबी नहीं है, ये लाइब्रेरी कामयाबी है, पूरे मडियापुर की कामयाबी होगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अगर कहता चलूँ तो मैं बाजी नौशाद का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हम लोग उनसे कहें, उन्होंने लबैक कहा अपने स्कूल को अपने देने के लिए, ताकि हम लोग किसी भी अदबी सकाफती प्रोग्राम, और एक बार हम लोग ये WBCS के कोचिंग क्लास का जो शुरुआत के प्रोग्राम किया था, इनोवेशन प्रोग्राम, इसी यही से शुरू किया हम लोग, वो हमेशा लबैक कहती हैं। और उसके बाद मैं DC पोर्ट अजमल साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इससे पहले हमारे लाइब्रेरी में 2 बार विजिट किए हैं। बहुत सी नामूर किताबें, बहुत सी कीमती किताबें उन्होंने डोनेट किया है लाइब्रेरी के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि उनका एक लाइब्रेरी के साथ जुड़ा हुआ है। और आज भी हमने उनको जब बुलाया, हम लोगों ने उन्होंने लबैक कहते हुए हमारे साथ हैं और हमेशा खैर खबर लेते रहते हैं लाइब्रेरी के बारे में। सर्वर भाई के जरिए भी पूछते रहते हैं कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसके साथ अदबी सहाफ़ी प्रोग्राम महाना भी हम लोगों के फीसद होती रहती है, चलता रहता है। और बच्चों के लिए दारुल मुताले का हम लोग इंतजाम हुआ कि ऐसी लाइब्रेरी में 5-6 से लेकर 8 बजे तक जो बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं आते हैं, कुछ बच्चियाँ भी आती हैं वहाँ पढ़ती हैं, उसको भी हम लोगों ने जारी रखा और कोशिश कर रहे हैं कि और कुछ जगह हम लोग को फराहम हो तो एक अच्छी तरह से उसको कर सकें। और उसके बाद हम लोगों का कुछ टारगेट है कि लाइब्रेरी में और भी किताबें, PhD की किताबें, नेट की किताबें, उसको और भी हम लोग पढ़ा सकें, ताकि बच्चियों को किताब खरीदने की जरूरत, बच्चे मडियापुर गार्डन के बच्चियों को किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। हम तमाम किताब फराहम करने के लिए जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तमाम बच्चे को किताबें फराहम हम लोग लाइब्रेरी की जानिब से कर सकें। और उसके साथ ही साथ बहुत सी प्रोग्राम हम लोग ले रहे हैं, चल रहा है। अगर आप लोगों का ताउन रहा और इस तरह अगर हमारे इस तरह गार्जियन हजरात, मैं मामून भाई का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मैंने फ़ोन किया है, उन्होंने बहुत कीमती वक्त अपना दिया है और देने के बाद
आज यहाँ मौजूद है। मैं समझता हूँ पहली मुलाकात हम लोगों से इस्लामी के सिलसिले में, इससे पहले वहाँ पर मिल चुके हैं और साथ साथ सरफराज खान साहब पे बहुत शुक्रगुजार हूँ। लॉ कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो भी यहाँ मौजूद है, डॉक्टर भी शुक्रगुजार हूँ। और अगर इन लोगों जैसे लोगों का साथ हम लोगों का रहा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइब्रेरी बढ़िया ग्रुप के लिए एक अहम कदम साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान सामने मौजूद तलबा व तलबात और जो पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उसके अलावा जो मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सभी लोगों का खैर मकदम करता हूँ और इस लाइब्रेरी के जो मुंतज़मीन हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज इतना अच्छा एक प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे नए बच्चे, नए जनरेशन को कुछ न कुछ यहाँ से तहरीक मिलेगी, यहाँ से कुछ कल्चर गुजरने के लिए उनके दिल पे एक कदम पैदा होगा। इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं वो कब किसके जिंदगी में एक इंतशार पैदा कर दें, कब किसकी जिंदगी में एक तहरीक पैदा कर दें, किसका अज़्म जो है मजबूत कर दें, वो देखने से तो नहीं महसूस होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप खुद महसूस करेंगे। खासकर ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, वो ये महसूस करेंगे कि हाँ वो एक प्रोग्राम का जहाँ मुझे इस तरीके का कुछ एक सोच मिली थी, मेरे दिल में ये नींव पड़ी थी इस बात की कि मैं आगे चल के कुछ बनूंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं उन बच्चों से मुखातिब हूँ खासकर कि ये बहुत पहले की एक बात है कि मैं क्लास 5 में हुआ करता था, तो हमारे यहाँ जो है वो एनुअल फंक्शन का एक ऐसे ही तकरीब हुई थी। तो उसमें एक जो चीफ गेस्ट थे वो उस वक्त लखनऊ के डीएम थे, कुछ प्रियदर्शी करके उनका नाम था, मुझे पूरा नाम भी नहीं याद आ रहा है। तो प्रियदर्शी साहब जो है वो उसमें चीफ गेस्ट थे। तो वो जब आए तो उन्होंने एक छोटी सी स्पीच दी हम लोगों को। अच्छा, मैं उस बार क्लास में टॉप किया था तो मुझे उनको सर्टिफिकेट देना था, तो मेरिटोरियस सर्टिफिकेट देने जब मैं गया तो मैंने उनसे हाथ मिलाया, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। मैं जब वापस आया मैंने अपने फादर से बोला कि आज जो है कोई IAS आए हुए थे और उन्होंने जो है मुझे मेरा जो सर्टिफिकेट था वो दिया। तो फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि IAS क्या होता है, DM कौन होते हैं, SP कौन होते हैं। तब मुझे इस बात का एक मतलब वो आई और गई हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे दिल में हुआ कि काश मैं भी ऐसा बन सकूं। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम था जिसने मेरे दिल में ये वो जोश जलाई थी कि हाँ आगे चल के कुछ इस तरीके का कुछ करना है। तो आज आप लोगों के लिए भी सीखने का एक वो है कि हम आपके दरमियान आए हैं। हालांकि मैं कोई बहुत मतलब आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ी कोई हस्ती हूं, लेकिन इतना जरूर है कि हमसे आप और यहाँ पे मौजूद ये तमाम लोग जो हैं, हमसे आप लोग जो है एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ये यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं, हम सभी ने अपनी अपनी फील्ड में कुछ कुछ जरूर किया है। और जिस तरीके का यहाँ पे जो मैं माहौल देखता हूँ, बटियाकोट हुआ, गार्डन बीच हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है हमें अपने बच्चों को आगे लाने का। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहते हैं, या ऐसा नहीं है यहाँ पे अच्छे इदारे नहीं है तालीम के, यहाँ पे सब कुछ मौजूद है, बस एक मोटिवेशन की कमी है। तो आज जब मुझे इस चीज की दावत जब जमाल साहब ने मुझे दिया था 2-4 दिन आगे, तो मैंने बोला तो मैं जरूर आऊंगा। आज थोड़ी सी तबियत नासाज थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं दवा खा के जाऊंगा, मेडिसिन लेके जाऊंगा, लेकिन 10 मिनट के लिए जरूर जाऊंगा। अभी खबरें बेहतर हूँ पहले से, इसलिए मैं आया और आप लोगों के दरमियान हूँ। तो मेरी आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि आप लोग अपनी जिंदगी में कोई हदफ जरूर तय करें। आप लोग अपनी जिंदगी में, आप जरूरी नहीं है कि आप IAS बने, IPS बने, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लेकिन जिंदगी में कुछ अच्छा जरूर करें, कुछ बड़ा सोचें। क्योंकि जब तक कि आपका जो टारगेट होगा वो कुछ बड़ा नहीं होगा, उसमें मतलब जब तक कि लोगों को लगेगा कि हाँ ये कुछ बड़ा है, तब तक कि समझिए कि आपका टारगेट छोटा है। सुनने के बाद अगर आपको लोग कहें अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, शायद हो भी ना पाएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ ये टारगेट हमारा सही है, हमने सही हदफ लिया है। जितने भी IAS है, IPS है, जो टॉप के साइंटिस्ट हैं, जो टॉप के बिजनेसमैन हैं, वो सारे ही नॉर्मल होते हैं। हम लोग जितने भी हैं, हम लोग आप ही के दरमियान से आए हुए लोग हैं।
इसी मुआशरे से उठे हुए लोग हैं हम लोग। बस सिर्फ ये है कि हम लोगों ने कुछ खाना था उसको पाने की पूरी कोशिश की है। और यहाँ पे जितने भी वालिदैन मौजूद हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों का जो वो तय करें कि उन्हें कुछ करना है तो आप उसके लिए पूरी कोशिश करिए। हम शुक्रगुजार हैं मटियापुर हिंदुस्तानी लाइब्रेरी का, जिन्होंने मुझे मजबूर किया आज के प्रोग्राम के लिए। ये एक मौका होता है जहाँ पर हम लोग अपने सामने अपने पिछले जनरेशन के सीनियर को पाते हैं, अपने बीच से लोगों को पाते हैं, और अपने बाद की जनरेशन जो फ्यूचर है जिनके ऊपर मुसम्मिल शामिल है उनको सामने में देखा जाता है। तो आज का जो मौजूद है वो आपसे इंटरेक्शन करने का बच्चों के लिए खास करके है। तो ये मौका है जहाँ पर हम कुछ अपनी बातें आपसे शेयर कर सकते हैं। ये इसी जरूरी है कि बहुत से वक्त हम लोग दूसरे को बातों से भी दर्द लेते हैं। हम लोग ये समझ में आता है कि आने वाले दिनों में हम किस दुकान में जाएं, किस तरह तरक्की करें, आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं। तो जो बच्चे आज के तारीख में जिन्हों को प्राइज मिला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, सभी को दिली मुबारकबाद। जो बच्चों को प्राइज नहीं मिला है उनको भी मुबारकबाद, इसलिए कि कम से कम आप लोगों ने हिम्मत किया इस कॉम्पिटिशन में शामिल होने के लिए। और आज प्राइज नहीं मिला, कल मिलेगा, क्योंकि ये प्राइज तो लोगों के अंदर फिर से उसी के 7 नंबर 1 नंबर का प्राइज कुछ लोग आगे चले जाते हैं, जिनका नंबर कुछ कम तो पीछे चले जाते हैं, पर ये सभी के कामयाबी है क्योंकि आप इसमें शामिल हुए। खास के बच्चों को यह बताएंगे कि एक चीज याद रखना कि अगर हमको जिंदगी में तरक्की करना है, हमको अगर जिंदगी में कामयाब होना है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम परेशानी में हैं या सुकून से हैं। जितने दिन तक आपको लगे कि आप परेशान हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, आप समझिए कि आप तरक्की कर रहे हैं, कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं बहुत सुकून का मामला है, पढ़ लिया, रिजल्ट पास कर गए, वो बच्चे आप जो हैं वो मेहनत से कतरा रहे हैं। कामयाब होने के लिए आपको मेहनत करना होगा, पसीना निकालना होगा। एक मिसाल देते हैं आपको, लड़के ज्यादा है, लड़के का जो साइकिल चलाते हैं, सभी चलाते हैं बचपना में। आप साइकिल चलाते बीच में ऊपर जाओ, बड़ा कठिनाई होगा, मेहनत लगेगा, पसीना लगेगा, ताकत लगा रहे हैं, आप साइकिल के ऊपर जा रहे हैं। आप जैसे ब्रिज के टॉप पर जाने के बाद नीचे आते हैं, आपको पैडल चलाना नहीं होता, आप जस्ट बैठे रहिए, आराम से हवा खाते 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 आप नीचे चले जाइए। दोनों बात समझ रहे हैं। जितने डर तक आप परेशानी में थे, आपको तकलीफ हो रहा था, आप ऊंचाई की तरफ जा रहे थे। जहां आप आराम में हैं, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। जिंदगी यही है हमारी। जितने दिन तक हम मेहनत करेंगे, परेशानी में रहेंगे, हम आहिस्ता 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 तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो नामुमकिन हो। आप कुछ अगर दिल से चाहें और उस पर मेहनत करें, काम करते रहें, मेहनत करते रहें, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। लेकिन अगर दिमाग खाकर बैठ जाए, आराम पसंद हो गए, आराम से जिंदगी का हमको मिल जाएगा, तो आपको तरक्की में नहीं जा पाएंगे। ये जिंदगी का एक सच है। आपके लिए दुनिया में जो भी रोल मॉडल है आपके लिए, जिसके तरफ देखते आप बढ़ जाओ। कोई भी एक रोल मॉडल दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जो मेहनत नहीं की होती लगेगी। तो दुनिया में मेहनत होना, कामयाब होना, चाहे जिस फील्ड में जाना चाहते हो, पहला शर्त यह है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से नहीं करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो लोगों ने लाइब्रेरी को जिंदा रखा है,
जब लाइब्रेरी बंद हो रही है, लोगों के अंदर से लाइब्रेरी में जाना और किताबें पढ़ने का शौक बंद हो चुका है। आप लोगों को उसको जिंदा रखा है और तमाम लोग को यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके लिए आपका आगे बड़ा धन्यवाद है। और तमाम बच्चों को मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप हमारे साहब ने जो भी अच्छी तकलीफ की होगी, अच्छी बातें बताई आपको कि बच्चों सबका ध्यान रखो और तमाम रास्ते सुने हैं और सीधी सुने हैं, तो आपको मेहनत करना है। तो इन तमाम चीजों का अमल करें और कल हिंदुस्तानी लाइब्रेरी को इसलिए बहुत खुशी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज की सवारी में जब तमाम एक्टिविटी और लोग डिस्कस करते हैं, आप लोगों ने इंकरेज करने का ये सिलसिला चालू किया है, तमाम बच्चों को बुलाकर इंकरेज करते हैं। सबसे बड़ा जो गिफ्ट होगा किसी भी समाज में बच्चों के लिए वो करेंगे। अगर आज देखो कभी किसी स्कूल कर्मी से हेड मास्टर किसी बच्चे के सर पे हाथ रख देता है और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, तो बच्चे का जोश बहुत बढ़ जाता है। तो आज आप उन तमाम बच्चों को यहाँ लाए, इनको इंकरेज किया और लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल काबिल मुबारकबाद है। साथ ही लाइब्रेरी के तमाम अफसरान को इससे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के दौर में लोगों ने लाइब्रेरी को जिंदा रखा है। जब लाइब्रेरी बंद हो रही है, लोगों के अंदर से लाइब्रेरी में जाना और किताबें पढ़ने का शौक बंद हो चुका है। आप लोगों ने उसको जिंदा रखा है और तमाम लोग को यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके लिए आपका आगे बड़ा धन्यवाद है। और तमाम बच्चों को मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप हमारे साहब ने जो भी अच्छी तकलीफ की होगी, अच्छी बातें बताई आपको कि बच्चों सबका ध्यान रखो और तमाम रास्ते सुने हैं और सीधी सुने हैं, तो आपको मेहनत करना है। तो इन तमाम चीजों का अमल करें और कल हिंदुस्तानी लाइब्रेरी को इसलिए बहुत खुशी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज की सवारी में जब तमाम एक्टिविटी और लोग डिस्कस करते हैं, आप लोगों ने इंकरेज करने का ये सिलसिला चालू किया है, तमाम बच्चों को बुलाकर इंकरेज करते हैं। सबसे बड़ा जो गिफ्ट होगा किसी भी समाज में बच्चों के लिए वो करेंगे। अगर आज देखो कभी किसी स्कूल कर्मी से हेड मास्टर किसी बच्चे के सर पे हाथ रख देता है और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, तो बच्चे का जोश बहुत बढ़ जाता है। तो आज आप उन तमाम बच्चों को यहाँ लाए, इनको इंकरेज किया और लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल काबिल मुबारकबाद है। खुदावंदा तेरे नाम से आवाज करती हूँ, तेरी बंदी हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करती हूँ, सब तेरी मदद और इस्तेआनत के भरोसे पर उड़ना नहीं आता मगर परवाज करती हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के मुंतज़मीन और अरकान की मशहूर हूँ कि उन्होंने इस अजीम महफिल में जहाँ अजीम हस्तियाँ मौजूद हैं मुझे सकारत का मौका है। डाइस पे मौजूद तमाम मौजूद मेहमान, सामने बैठे सामीन हजरात, प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी का 5वां सालाना अदबी और सकाफती मुकाबले का इख्तिताम था। कल उन लोगों ने इनेकाद किया था और कंटिन्यूअस कल से लेकर आज तक उनका प्रोग्राम जोर शोर से चल रहा था। उनके मुंतज़मीन और अरकान ने अनथक कोशिश की और इस कामयाब को बहुत प्रोग्राम बनाया था। बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेंट की तादाद तो हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन इनाम से नवाजे के कुछ बच्चे ही जाते हैं, 100 सेकंड खर्च। लेकिन जो बच्चों को इनाम नहीं मिला वो हारे नहीं है, क्योंकि हारते वो हैं जो कोशिश नहीं करते, लेकिन इन बच्चों ने कोशिश की। हिंदुस्तानी लाइब्रेरी ने बच्चों को तराशने की जिम्मेदारी ले रखी है। आज के इस गूगल मामा और गूगल बाबा के दौर में हिंदुस्तानी
स्थानीय लाइब्रेरी ने लाइब्रेरी की शनाख्त को बरकरार रखा। इसके मुंतज़िम और अराकीन रियली तारीफ के मुस्तहक। जहां आज बच्चों को किताबों की जरूरत नहीं है, बच्चों को उस्ताद और टीचर्स की जरूरत नहीं है, उन्हें उंगलियों पर स्मार्टफोन की जरूरत है। बच्चों को स्मार्टफोन चाहिए, वो स्मार्टफोन का बड़े यूज करते हैं, बट उन्हें ये पता नहीं होता कि स्मार्टफोन में भी एक नोटिफिकेशन आता है। क्या वो नोटिफिकेशन हमारे पास है? उस नोटिफिकेशन को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तानी लाइब्रेरी ने किताबों का मजमूआ रखा है। हमें उन किताबों से मुस्तफीद होना चाहिए और बच्चों से गुजारिश है कि वो गूगल मामा और गूगल बाबा के साथ किताबों से भी दोस्ती करें और किताबों का इस्तेमाल करें। आज भी यूरोपियन कंट्री तालीम में हमसे आगे है, क्योंकि उनके पास मामा और बाबा नहीं, उनके पास आज भी मोटी मोटी किताबों का मुद्दा है। आज भी वहाँ के लोग ट्रेनों में, बसों में, जिप्स में किताबें पढ़ते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में स्पेशली मैं मध्य रूप से देखती हूँ कि उल्टा है। बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, स्मार्टफोन होता है। यहाँ बच्चे कम हैं, लेकिन जो भी बच्चियां हैं वो समझें और हॉरिजॉन्टली मेरी बात को फैलाएं। आपको तरक्की करने के लिए वर्टिकल होने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल बनो। आप ये सोचो कि मैं एक कामयाब हूँ तो मैं 10 को कामयाब करूँ, इस तरह हम फैलेंगे। और बच्चों से मैं कहती हूँ कि प्यारे इश्क में वो मकाम पैदा कर, प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनाख्त दे तुझको, सुकूत लाला व दिल से कलाम पैदा कर। बेटा आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। ख्वाब देखो लेकिन सोते हुए भी ऐसे ख्वाब देखो जो आपको सोने ना दे। आप अपने आप को मजबूत बनाओ। बेटा कामयाबी के लिए आपको खुद से वादा करना होगा, आपको मेहनत ज्यादा करना होगा और आपको तमाम खुराफात से दूर होकर अपनी किताब पे, अपने बुक्स पे, अपने टीचर्स पे, अपने वालिदैन पे और आपके जो रहबर है, जैसे आपकी रहबरी अभी हिंदुस्तानी लाइब्रेरी कर रही है, उनके मुंतज़िम की अराकीन की बातों को सुनना होगा, तभी आप जाकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इल्म हासिल करने का जिक्र तो हमें कुरान शरीफ में नियर अबाउट 500 टाइम्स जिक्र किया गया है कि आप इल्म हासिल करें। और जब तालीम अगर हमारे अंदर आ जाएगी ना तो हम सादगी अख्तियार करेंगे। जिसके अंदर तालीम होती है, इल्म होता है, वो सादा होता है, और जिसके ऊपर से इल्म गुजरता है वो मॉडल बन जाता है। तो हमें मॉडल की जरूरत नहीं। हम आज हमारे बच्चे रिसोर्सेज की तलाश में हैं। वो कहते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं और कहते हैं, शिकायतें करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो बेटा रिसोर्सेज की नहीं, अगर आपके जेब में आंधी नहीं है तो दिल में आंधी लाओ, और जिस दिन आप दिल में आंधी लाओगे तो आपको तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए जरूरत है बेटा, अदर के कपड़े पहनाने से क्या फायदा है, खुशबू तो आपके किरदार से है। अभी बाजी ने कहा कि इल्म का मकसद नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए इल्म हासिल करेंगे तो समाज को हम सिर्फ नौकर देंगे। हमें अपने किरदार को, हमें अपने अखलाक को बदल करना होगा। जिस दिन हम बाकिरदार हो जाएंगे, हमारा अखलाक हो जाएगा, हम किसी के हक गलती नहीं करेंगे और इल्म हासिल करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इल्म हासिल करने से नहीं रोक सकती। इल्म इंसान को जीने का तरीका सिखाती है। ऊपर आसमान की तरफ देखा तो मुझे चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया। पूछा ये माजरा क्या है? जवाब मिली, ये तरक्की है, इंसानी तरक्की है जो इनके जरिया हासिल हुई। जमीन पे देखा, समंदर नजर आया, समंदर की गहराई में इंसान नजर आया। फिर पूछा माजरा क्या है, तो आवाज आई कि ये इंसानी तरक्की है। तो ये तरक्की आपको कहाँ से मिलती है? ये तरक्की आपको इल्म से हासिल होती है। बच्चों से मैं यही कहूँगी कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। इसी तरह से 5वां आदमी सखावती प्रोग्राम आज यहीं पर मौलाना रजा करीम साहबा की तस्वीर के बाद स्थान तक पहुंचा। लेकिन अगर हमारे जानिब से अपने मेहमान का शुक्रिया न अदा किया जाए तो ये बेगैरती होगी। तो सबसे पहले मैं इदारे की जानिब से उन तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस के जो है रौनक बने, और उसके बाद में उन तमाम तलबा तालिबात को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी शिद्दत से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। साथ ही असातिज़ा इकराम का भी
जिन्होंने तरबियत की, और उन जमीन हजरात का भी जिन्होंने यहाँ आकर हमारे प्रोग्राम को तक पहुँचाई, और उन तमाम सामईन हजरात का जो अब तक मौजूद है और हमारे साथ है। और इसके बाद इस बात के साथ शायद फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही अपनी बात का इख्तिताम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे ख्याल से बहुत पुरानी लाइब्रेरी, उस वक्त में कम लाइब्रेरी थे बंगाल में, तो 85 साल से खिदमत कर रहे हैं और आज भी करते जा रहे हैं ऐसे ज़माने में जहाँ सब डिजिटल हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और जिस जो जज्बा है उनका खिदमत करने का, आने वाले दिनों में और भी काफ़ी काम वगैरह कर सकेंगे जो नज़र आ रहा है जी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव्स है, और कौम के अंदर इस तरह का काम और होने की ज़रूरत है ताकि बेदारी आए। देखिए हर फील्ड में अपने बच्चों को तो होना चाहिए, कॉमेडी के बच्चे होने चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि हम बराबर हैं, संविधान बोला है, आर्टिकल 14 है, 15 है, बराबरी का हक है, तो अगर मुसलमानों की आबादी 30% बंगाल में है तो 30% BCS भी होना चाहिए, 30% डॉक्टर भी होना चाहिए, 30% लॉयर्स भी होना चाहिए। ये उसी वक्त हो पाएगा जब हर इदारे इस तरह से काम करेंगे और ये मौके प्रोवाइड करेंगे कि हमारे बच्चे हर फील्ड में आए। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। सर, क्या आप हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के साथ जुड़कर और इन लोगों के बाजू और इनके रहबर बनेंगे? रहबर तो ऑलरेडी है, रहबर कोई बाहर का नहीं बनता है। हमारी तरफ से जो भी मदद की ज़रूरत होगी कभी, तो हम कोशिश करेंगे। हम अपने बोलते वक्त ही बोले हैं, क्योंकि हम लॉ प्रोफेशन से हैं, तो मेरा जहाँ एक्सपर्टीज़ है वहीं हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर कभी भी कोई ज़रूरत हो लीगल फील्ड में किसी तरह का अवेयरनेस क्रिएट करने का, कुछ प्रोग्राम्स करने का, लॉ में बच्चों को दाखिला के लिए कुछ तैयारी जो होती है, उस तरह कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का, तो हम हमेशा हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के साथ हैं। लाइब्रेरी को डिजिटलाइज किया गया, क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स है। ये तो पूरे दुनिया में हर लाइब्रेरी आज के डेट में डिजिटलाइज हो रहा है, डिजिटलाइजेशन का दौर है। अब ये है कि नई जो किताबें हैं वो ऑलरेडी डिजिटल आ रही हैं, जो पुरानी किताबें हैं, जो रेयर बुक्स हैं, उनको डिजिटल करने की जरूरत है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव, अच्छे काम हो रहे हैं, और मैं दुआ दूंगी कि आप और आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये मेरा सवाल है हमारे आगे बढ़ने और एजुकेशन की दुनिया में और ज़्यादा उभारने की ज़रूरत है। फीमेल एजुकेशन को बढ़ाया जाए। बच्चों में हमारे टैलेंट बहुत है, लेकिन इनको तराश के रोशन बनाना हमारे टीचर्स का काम होता है, और इस तरह की कंपटीशन ज़रूर जो है वो लगाए जाएँ, और कोशिश करें कि बच्चे हमारे आगे से आगे बढ़ें। आज भी जब उन्होंने बुलाया, उन्होंने लब्बैक कहा, वो आए, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ने की वजह कर मैं समझता हूँ ये लाइब्रेरी के लिए अहम कदम है, और उनका साथ लाइब्रेरी के लिए बहुत ज़रूरी थी। काबिल मुबारकबाद तो है खुदाई साहब। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने सिर्फ जुबान नहीं दिया, बल्कि अमली काम हम लोगों के साथ कर रहे हैं। प्रभा जमा हम लोग के साथ काम कर रहे हैं। बहुत से लोग आते हैं वक्त पे बोल के चले जाते हैं, वक्त है, लेकिन उन्होंने हम लोगों के साथ जुड़ने के बाद अपने पूरे तमाम काम को उन्होंने किया है, कर रहे हैं, हम लोगों के साथ हैं। मैं उनका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को सेकंड सेशन भी हम लोग अपना शुरू कर चुके हैं, एडमिशन हो चुका है, 19 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, शुरू कर चुके हैं, ताकि सिस्टम को जारी रखें, ताकि हमारे इलाके से ये बच्चे कामयाबी की तरफ आगे बढ़ें। जहाँ तक ये सवाल हिंदुस्तानी लाइब्रेरी की, सरकारी लाइब्रेरी नहीं है, ये एक तरह से हम लोगों की अवामी लाइब्रेरी है। आज तक सरकार से हम लोगों को कोई ग्रांट नहीं मिला। हमारे ये 309-10 मेंबर हैं, उन लोगों को जो चंदा है महाना 10 रुपए के हिसाब से, और उसके बाद रिबेट्स की कमी की वजह कर, लेकिन कुछ हमारे जो कमेटी मेंबरान है, हमारी टीम है, उन लोगों की मदद से हम लोग अपनी मदद और कुछ लोगों की मददों के जरिए हम लोग लाइब्रेरी को चला रहे हैं। सरकारी ग्रांट हम लोगों के पास 0 है। मैं शाहिद इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। मटियाबुर्ज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी में बहसियत नशोशात सेक्रेटरी मैं शामिल हूँ गुज़श्ता 10 बरस से। मटियाबुर्ज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के मुताल्लिक़ मुख्तसर में ही बताऊँगा कि 85 साल कदीम अदारा है, जो कि मटियाबुर्ज की सरजमीन पर तालीम और इल्म अदब के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करता चला आ रहा है। इस अदारे की जानिब से कोशिश रही है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, तलबा व तालिबात जो कि कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, मुकाबलों में हिस्सा लेने का शौक़ पैदा किया जाए। उसी मकसद के तहत लाइब्रेरी की दूसरी सरगर्मियों की तरह ये प्रोग्राम जो है 5वां सालाना जलसा मुनाकिद किया गया। 2 दिन 2 रोज़ा प्रोग्राम था। इसमें बहुत सारे हमारे जो है एक्सट्रीम लेवल के मोअज़्ज़िज़ मेहमान शरीक हुए। प्रोग्राम नहायती कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।